नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बात सेहत की में। दुनिया भर के लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादातर लोगों में इसके बारे में जानकारी ना होने और समय पर इलाज ना होने के चलते ब्लड प्रेशर गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। ब्लड प्रेशर के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। स्वस्थ रहने के लिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बेहद ही जरूरी है। ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम होने से शरीर में कई तरह की समस्या होने लगती हैं। ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर की समस्या से भी परेशान रहते हैं। ज्यादातर केस हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन में के देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से 90% लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना होना, बढ़ता मोटापा और खान पान सही ना होना भी ब्लड प्रेशर का बड़ा कारण माना जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की वजह ब्रेन सिकुड़ता है। युवाओं में इसके ज्यादा लक्षण भी देखे जा रहे हैं। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। आज ये डॉक्टर से जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देखिए, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, पहले तो ये जो हाई और लो ब्लड प्रेशर है वो बुजुर्गों में देखने को मिलता था, लेकिन अब देखिए युवा जो हैं इससे ज़्यादा ग्रसित नज़र आ रहे हैं। अब युवाओं में भी इसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। ज़्यादातर जो समस्या है वो हाई ब्लड प्रेशर की होती है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आप गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA के हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल इंसान में, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको नहीं पता है कि हाई ब्लड प्रेशर के समय में जो हमारा प्रेशर है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, और लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है। अहम सवाल है। यूजुअली हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से अबव हो जाता है, या फिर जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा होता है। तो ओवरऑल अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर बोलने के लिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है तो 90 से कम आ रहा है, हम इस कंडीशन को बोलते हैं पेशेंट को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इनका उपचार बिल्कुल अलग अलग होता है। हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए हमें यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी और नमक कम से कम खाना होता है, जबकि लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हम थोड़ा सा नमक का सेवन बढ़ा सकते हैं। जी सर। ठीक है हिमांशु जी, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ नरेश चावला जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश चावला जी, आपके पास आना चाहूंगी। नरेश चावला जी, जब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की, तो अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो वो क्या है? क्योंकि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर लो ब्लड प्रेशर होता है, उसके सिम्टम्स किस तरह से हमें पता चलते हैं कि हमें इस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या फिर हाई हो रहा है, और तुरंत उस वक्त, क्योंकि देखिए डॉक्टर के पास जाना तो ये सेकेंड चीज़ हो जाती है, सेकेंडरी है। तुरंत अगर इसको कंट्रोल करना है तो घर पर रहकर ही हम तुरंत क्या प्रिकॉशन लें कि हम थोड़ा काम हो सकें, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए स्वाति, मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप क्लैरिफाई कर दूं। आपने दोनों को, हाई ब्लड प्रेशर को और लो ब्लड प्रेशर को बराबर सा दर्जा दिया। तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक प्रॉपर डिसीज है, वेयर एज जो कि दो किस्म की होती है। एक को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं या दूसरे को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। वेयर एज जो लो ब्लड प्रेशर है वो एसेंशियली एक, चाहे लो वॉल्यूम से होगी, किसी को चोट लग जाती है, किसी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, किसी का हार्ट वीक हो जाता है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है।
जो एक कंफर्म डिसीज है वो हाइपरटेंशन ही हमेशा कही जाएगी। लो ब्लड प्रेशर हमेशा एक सेकेंडरी चीज है, उसको हम ये नहीं कहें कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई कॉज हमें खुलेआम दिख रहा होगा। अब आपने बात की कि आम जनता के लिए, क्योंकि ये टीवी एक आम जनता के लिए प्रोग्राम है, तो एजुकेशन के रूप में हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट को कुछ भी, पहली बात तो मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात, हाइपरटेंशन को और डायबिटीज को दो ऐसी बीमारियां हैं जिनको हिंदी में हम, इंग्लिश में हम साइलेंट किलर्स कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका बीपी 200 100 पहुंच गया, नीचे वाला 140 हो गया, तो पेशेंट को कुछ हो ही नहीं रहा। सो पहला सिम्टम तो यह है, पेशेंट को कोई सिम्टम ना ही हो, ये बीमारी अब कोई सिम्टम होता ही नहीं है, ये चांस चेकिंग पे डिटेक्ट होता है। लेकिन जो सिम्टम हो सकते हैं वो कुछ भी, सिंपल सर का भारीपन होना, स्वेटिंग हो जाना, घबराहट हो जाना, पेशेंट को फैटीग हो जाना, ये जो सिम्टम्स हैं ये जनरल सिम्टम्स हैं। तो आपने कहा सबसे बड़ा सवाल कि किसी को घर में हो जाए, डॉक्टर के पास तो बाद में जाएंगे, क्या किया जाए। जैसे डॉक्टर हिमांशु भी बोल रहे थे, सबसे पहली चीजें होती हैं कि पेशेंट का कोई ना कोई कारण होता है, उसको देखा जाए कि वो स्ट्रेस में है, वो नमक ज्यादा खा रहा है, वो तला ज्यादा खा रहा है, वो ओवरवेट हो गया है। तो ये चीजें हैं जो पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपने आप ठीक कर सकता है। सिमिलरली फॉर हाइपरटेंशन, अगर बीपी का पेशेंट को बहुत टटियां उल्टियां लग गई, उसको 25-30 उल्टियां आ गई, एकदम उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका अगर ब्लड प्रेशर लो पाया जाता है तो उसको पानी दिया जाए, पानी में नमक चीनी का घोल दिया जाए, उससे उसके ब्लड प्रेशर में फायदा होगा। अकॉर्डिंगली पेशेंट शुड बी रश्ड टू द हॉस्पिटल और टू द नियरेस्ट फिजिशियन फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है नरेश जी। डॉक्टर हिमांशु जी, सवाल इसी से जुड़ा मेरा ये कि अगर उम्र के हिसाब से हम देखें नॉर्मल इंसान के उससे, तो किस उम्र में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए? ये कहा गया कि अगर ओल्ड एज है और अगर हमारी उम्र 60 साल या 65 साल से ज्यादा है तो हम ब्लड प्रेशर को 150, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 150 पर रख सकते हैं, और अगर एज कम है तो ब्लड प्रेशर। तो संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, अब इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। अगर लो ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो ऐसे में किसी को अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको क्या चीज़ें खाने में अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए सर? अगर आप लो ब्लड प्रेशर का पूछ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, लो ब्लड प्रेशर एसेंशियली सेकेंडरी होता है, कोई ना कोई कॉज होता है। किसी का सिर फट गया, एकदम खून बहुत निकल गया, किसी को वॉमिटिंग्स और मोशंस लग गई, पानी एकदम निकल गया, किसी को तेज बुखार हो गया, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसमें ब्लड प्रेशर होगा। तो सबसे पहला इलाज लो ब्लड प्रेशर का है, पेशेंट को पानी की खपत घर में बढ़ाई जाए। छोटी छोटी मात्रा, चाहे प्लेन वाटर देना या ओआरएस का पानी देना या ग्लूकोज का पानी देना या उसको चीनी नमक नींबू का घोल देना, इससे उसका ब्लड प्रेशर को हेल्प मिलेगी। मीनवाइल जो उसकी प्राइमरी डिसीज है, उसके कारण है ट्रीटमेंट, जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट अलग जावे। तो लो ब्लड प्रेशर का मतलब पेशेंट को पानी और नमक ज्यादा मिले। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो उसको ग्लूकोज या चीनी का घोल दिया जा सकता है। ठीक है सर। और सेकेंड, अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें उसमें क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड का जहां तक है, सबसे पहले कहा, सबसे बड़ा कारण हमारी हाई ब्लड प्रेशर का होता है नमक। नमक की खपत, डेली खपत 3-4 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर लोग नमक की खपत बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब कि मसाले वाली चीजें, नमकीन चीजें, करारी चीजें, करारेपन में सबसे पहला नमक ही आ जाता है। तो नमक को बहुत कम किया जाए। मैं कहता हूँ इफ ओनली सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लिया जाए तो हमारी ब्लड प्रेशर की ऑलमोस्ट आधी तो नहीं कहूंगा, काफी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सेकंड, ब्लड प्रेशर के साथ साथ अक्सर कोलेस्ट्रॉल हाई पाए जाते हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा तली हुई चीजें ना ली जाएं, जो वनस्पति हम बहुत ज्यादा लेते थे वो ना लिया जाए, कोई वेजिटेबल ऑयल लिया जाए और उसकी खपत भी कम रखी जाए। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो देखा जाए कि हमें नॉनवेज का इंटेक कम रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं स्वाति आपको बनना पसंद करूंगा, यूजुअली मोस्ट पेशेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर आर एसोसिएटेड विद ओवरवेट। हमें अपना ओवरवेट को ठीक करना है, वजन घटाना है और मिनिमम डेली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 45 मिनट्स। चाहे पेशेंट वॉकिंग करे, चाहे रनिंग करे, चाहे साइकिलिंग करे, कुछ भी करे। और सबसे बड़ा कारण आजकल मैं आपको बताऊंगा स्वाति, दैट इज द स्ट्रेस।
स्ट्रेस आज की दुनिया का 21st सेंचुरी के लोगों को मार रही है। चाहे कोई एक यंग एग्जीक्यूटिव है, उसको कोई उसकी टारगेट्स हैं, उसकी तकलीफ है। एक हाउसवाइफ है, वो घर से परेशान रहती है। एक ओल्ड मैन है, उसके घर की स्ट्रेस है, कोई ऑफिस स्ट्रेस है। कहने का मतलब हमें अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें हम ठीक करें तो मैं समझता हूं कि हमें एंटी हाइपरटेंसिव्स यानी कि हाइपरटेंशन की दवाएं कम से कम लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल नरेश चावला जी। हिमांशु जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से नरेश चावला जी कह रहे हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है यहाँ पर अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो। लेकिन इससे पहले जब हम देखते थे तो नॉर्मल अगर बुजुर्गों की बात करें उनमें ही इस तरह की बीमारी नजर आती थी, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, लो हो जाना, हाई हो जाना। लेकिन अब युवाओं में ये ज़्यादा देखा जा रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें, क्या सिर्फ एक प्रेशर लेना ही यही एक कारण है या फिर कोई और कारण की वजह से भी होता है? और ऐसे में युवाओं को क्या करना चाहिए, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल मैम, मैं कहूँगा टेंशन एंड स्ट्रेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। वर्क स्ट्रेस, चेंज इन द एनवायरनमेंट। सेकंड थिंग इज द एडिक्शन। जो ज्यादा से ज्यादा युवा स्मोकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रिंक्स करते हैं, कई लोग कोकीन का सेवन करते हैं। तो जो ये एडिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज अनियंत्रित जो फिजिकल एक्टिविटी है, सुबह वॉक ना करना, सुबह एक्सरसाइज ना करना, देर रात तक जगना, टीवी और मोबाइल पे एंगेज रहना, और इसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और रात की नींद भी अगर कम हो रही है तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जी ठीक है नरेश चावला जी, देखिए अगर हम बात करते हैं अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अगर वो हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि अगर किसी युवा को ये हो जाता है, क्योंकि देखिए ये तो सेकेंडरी चीज़ है, दवाई लेना बुजुर्गों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं तो उनको दवाइयाँ रिकमेंड की जाती है। युवाओं के लिए मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगी, क्योंकि वो तो अगर दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे। घर पर रहकर बिना दवाइयों के इन चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये भी बताइएगा सर। स्वाति, यंग जो पेशेंट्स हैं, एनीथिंग बिटवीन, हमने आज की तारीख में, आप बिल्कुल ठीक कहे हो कि इन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की उम्र कम होती जा रही है। पहले हम सोचते थे कि ये मिडिल एज की बीमारियां 40-45 होती हैं। अब तो आई नो ऑफ पेशेंट्स जो 18, 20, 22 साल के हैं। और इसमें जो सूची आई है यंग एग्जीक्यूटिव्स की, उनका जो लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, कॉफी पीते रहते हैं दिन भर, स्मोकिंग, अल्कोहल, उसके ऊपर से स्ट्रेस। अब इनको सुधार कैसे जाए? तो ये नहीं कि लोग समझते हैं कि अगर तरक्की करनी है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नो, इफ यू कैन बैलेंस योर लाइफ, आप अपना कोई मॉर्निंग का, कोई स्पोर्ट्स का, कोई प्ले का, कोई सिंपल वॉक की आदत डालिएगा। प्लस अपने डाइट को नॉर्मल लीजिएगा, डाइट को एंजॉय कीजिएगा। जो ये जंक फूड और फास्ट फूड आ गए हैं, इनको अवॉइड करके अपना एक नियमित, एक बैलेंस फूड लीजिएगा जिसमें नमक कम हो, घी तेल कम हो, नॉनवेज की मात्रा ठीक ठीक हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और प्लस अपना ये लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क को अवॉइड करके, ये नहीं कि आप सुबह 8 बजे काम शुरू किया, रात के 12-1 बजे तक काम ही करते जा रहे हैं, उससे आपको खराबियां आएंगी। अपने आप को ब्रेक देना सीखिएगा। इसलिए इट कैन ऑल बी एडजस्टेड। आप तरक्की भी कर सकते हैं एंड यू नीड नॉट नेसेसरली बिकम ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। दोनों को आप एक साथ चला सकते हैं लाइफ। इन लोगों को अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए, जो फिजिशियन इनको काउंसलिंग भी करेगा, इनको दवाएं कम देगा, तो चेंज इन लाइफस्टाइल ज्यादा समझाएगा। इस चीज को हम करेक्ट करेंगे। हमने देखा है लोग इतना खाना खाते हैं कि अपनी जगह से उठते ही नहीं है, 10 घंटे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, वजन बढ़ता जा रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजिली मैनेज्ड इफ ओनली ए एग्जीक्यूटिव और ए यंग पेशेंट हैज द इंक्लिनेशन। वो अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में जाता है। और जैसे हम ये हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, इस पे भी अगर मरीज कोई अमल करेगा ईमानदारी से, तो मेरे हिसाब से दवाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु जी, जिस तरह से डॉक्टर नरेश चावला जी कह रहे हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर हम बड़ों की बात कर ले, वो वॉक्स पर चले जाते हैं, उनके लिए मैनेज हो जाता है, वो मैनेज कहीं ना कहीं कर लेते हैं। महिलाओं की अगर हम खासकर यहाँ पर बात करें, जो महिलाएं घर पर ही रहती हैं, पूरे दिन घर के कामकाज में लगी रहती हैं, वो कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकती हैं? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए रूटीन हमारा कितना भी बिजी है, बस ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट अपने प्रतिदिन की दिनचर्या से निकालें और थोड़ा सा वॉक करें। ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट्स पर डे फॉर
5 days इन अ वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है, किसी दिन अगर हमारा बीच मिस हो जाता है, तो अपने आप को हम किसी और एक्टिविटी में थोड़ा सा एंगेज कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक देखना, और किसी और चीज को कोई एंजॉय करता है, कभी टीवी देखने को एंजॉय करें, तो अपना एक स्क्रीन टाइम डिवाइड करें, और जो चीज आपको अच्छी लगती है उससे आपको एंगेज करें। उससे भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है, स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है। इसके साथ साथ जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशन है, जैसा कि सर ने बताया बहुत अच्छा, तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदर जो मेथड्स है हमारे पास, जैसे कि हम योगा कर सकते हैं, लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ द योगा आर अवेलेबल एंड दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर में काफी कमी आती है। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूवन स्टडीज है कि अगर हम 20 मिनट से आधा घंटा तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारा एंजाइटी लेवल कम होता है, कोर्टिसोल लेवल कम होता है, और ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, ठीक है हिमांशु जी। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से हम लो ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, और जिस तरह से ये आपने भी बताया कि स्ट्रेस काफ़ी लेना, या फिर बहुत से जो युवा हैं वो स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक भी करते हैं, अब इन चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे सर, ये चीज़ भी, और क्या बोलना चाहेंगे उनको कि उनको स्मोकिंग नहीं करनी है अगर उनको ये प्रॉब्लम है? क्योंकि कई युवा ये भी है कि अरे ठीक है, क्या हो गया, हम दवाइयाँ तो ले रहे हैं, स्मोक करने में क्या जा रहा है, क्योंकि कुछ युवा ऐसे भी सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को अपील करूंगा, क्योंकि देखिए आजकल ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स हो, उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि बच्चे को एक बार शुरुआत में आदत तो पड़ जाती है, जी। देखा था कि किसी दोस्त ने ऑफर कर दी, भाई पी के तो देख तुम, उससे उसको आदत बढ़ती चली जाती है। तो मैं समझता हूं इसमें परिवारों का महत्व भी आता है कि इस चीज को बढ़ने ना दिया जाए, इस चीज को वहीं रोक दिया जाए। प्लस जो बच्चे समझते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो एक एग्जीक्यूटिव का लाइफ है, क्योंकि आजकल एक नई क्लास युवाओं की पैदा हो गई है जो आप जानती हैं आईटी इंडस्ट्री में है, उनके लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क होते जी। हैं, उनको लगता है कि यार कि प्रॉपर खाना तो मिल लेगा, चलो एक कॉफी पी लो, सिगरेट पी लो, अल्कोहल, इससे काम चलाइएगा। जी। तो उनको मेरी अपील है कि तरक्की के खिलाफ आप अपनी तरक्की के होते होते अपने स्वास्थ्य को तबाह मत कीजिएगा। ऑब्वियसली टोबैको, चाहे वो च्यूइंग हो, चाहे वो टोबैको स्मोकिंग हो, या कुछ भी सिगार टाइप चीज हो, दे ऑल आर इक्वली बैड, एंड टोबैको हम सब जानते हैं इट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ कैंसर्स। तो बात को समझना है, वो अलग है। इससे जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पे जो बुरा नुकसान आता है, बाकी ऑर्गन्स में नुकसान होता है, वो अलग। तो उनको मेरी सीधी सादी अपील है कि यस, अल्कोहल लिया जाए तो एक लिमिटेड मात्रा लिया जाए, उसको आदत ना बनाया जाए, और उसको एक दिन काटे जाए। लेकिन स्मोकिंग तो इट इज बैड ऑलवेज। Even a single cigarette is as bad as a पैकेट पूरा पीना या नहीं पीना। तो उन युवाओं को मेरी डायरेक्ट अपील है, और परिवारों को भी अपील है कि इस बीमारी को, इस बुराई को शुरुआत में दफन कर दिया जाए, ताकि एक बार आदत बन जाती है, एडिक्शन बन जाता है, तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु जी, ये तो हुई युवाओं की और बुजुर्गों की बात। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, उनकी अगर बात करें, तो क्या उनमें भी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो चुका है? और अगर ऐसा है तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? अगर हम ना जा पाएँ उस टाइम, तुरंत हॉस्पिटल ना जा पाएँ, तो किस तरह से बचाया जा सकता है इस तरह की बीमारी से? जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे बच्चों में भी आजकल ये देखा गया है कि उनका जो रिकमेंडेड ब्लड प्रेशर होता है वो उससे उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम देखने को मिलता है। हालांकि हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम उनमें कम होती है अनटिल अनलेस कोई उनमें कोई गंभीर बीमारी ना हो, कोई इंफेक्शन ना हो, या कोई चोट ना लगे, या कोई ब्लड लॉस ना हो, तब तक उनमें हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं होती। लेकिन हाँ, हाई ब्लड प्रेशर उनमें देखा गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी के समय अगर मदर में बहुत ज्यादा ओवरवेट है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चा होता है वो बहुत ओवरवेट पैदा होता है, या फिर मदर में स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है, या फिर फैमिली में आपका जेनेटिक्स आपकी खराब है, जेनेटिक्स में आपकी ऐसे जीन्स है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम उम्र से बढ़ना शुरू होता है। तो सावधानियां हमारी वही है, बच्चों को अधिक से अधिक आउटडोर प्लेइंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे घर में
टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या फिर इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेलें। और डाइट को उनका शुरू से आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लो फैट डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड लो सॉल्ट डाइट का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु जी। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से आपने ये बताया इससे पहले कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसे पानी तो ज़रूरत है ही पीने की, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पानी पिएं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो या फिर फलों की बात करें, क्या उसमें भी कोई ऐसी पर्टिकुलर सब्जियां हैं जो हमें ज़रूर खानी है और कुछ ऐसी सब्जियां जो हमें अवॉइड करनी है इस दौरान, ताकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, सामान्य रहे? क्या ऐसा भी है कुछ? देखिए, हर किस्म के फल मैं दोनों पेशेंट्स, चाहे वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो चाहे हाइपोटेंशन का पेशेंट हो, दोनों के लिए अच्छे हैं। जब हम कहते हैं कि नमक कम दिया जाए तो हम फलों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि फलों के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे पेशेंट का बहुत फायदा होता है। जहां तक आपने हरी सब्जियों की बात की और दूसरी पत्तेदार सब्जियों की बात की, तो मैं कहूंगा ये दोनों चीजें लो ब्लड प्रेशर पेशेंट, जबकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो लो ब्लड प्रेशर कभी भी प्राइमरी नहीं होता, किसी डिजीज का सेकेंडरी होता है। जी। तो एक अच्छा डाइट जिसमें कि हरी सब्जियां भी हों और फाइल भी हों और दालें भी हों, एक नियमित बैलेंस डाइट इज ऑलवेज ए मस्ट। वी शुड एनकरेज, जब जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो ओवरवेट, यूजुअली हाइपरटेंशन और ओबेसिटी इकट्ठे चलते हैं इन मोस्ट केसेस, तो उनमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट जंक फूड ज्यादा खाता है या तला ज्यादा खाता है या तो मीठा खा जाता है, ऑब्वियसली हमने, जहां तक एल्डरली की बात है, आई वुड से हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज भी यूजुअली एसोसिएटेड होती है, तो उसको भी उस हिसाब से डाइट दिया जाता है। लेकिन जहां तक एक नियमित डाइट की बात है, उसमें हरी सब्जियां और फल, सब्जियों में और इसमें जो घी हमेशा कम डाला जाए, तेल कम इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज हमें एनकरेज करनी चाहिए। और एक तीसरी बात जो मैं बताना पसंद करूंगा, इन हरी सब्जियों और फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग गोलियों और कैप्सूल में खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उनसे पूछा जाए कि आप फल खाते हो? नहीं जी, हाँ मैं कैप्सूल खाता हूँ जी। उन सब आपके दर्शकों को मैं सुझाव देना पसंद करूंगा कि आप आर्टिफिशियल कैप्सूल्स कम खाइए और ट्राई टू एनकरेज टेकिंग एटलीस्ट 2-4 फल अपनी इकोनॉमी के हिसाब से और जरूर लीजिएगा, और हरी सब्जियों को और दालों को ज्यादा लीजिएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज जरूर लीजिएगा, लेकिन हमेशा रोस्टेड लीजिएगा। आप बटर चिकन वगैरह चीजें लेते हैं जिसमें लोग स्वाद ज्यादा देखते हैं, आजकल जमाना स्वाद का आ गया है, लोग स्वाद के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो उन सब लोगों को मेरी अपील होगी कि आप नियमित तरीके से एक बैलेंस डाइट लीजिएगा। लेकिन नरेश चावला जी, आप जिस तरह से नॉनवेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर कोई नॉनवेज खाता भी है तो ये भी कहा जाता है कई बार कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो हार्ट पर सीधा वो असर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या ऑयली चीज़ों का भी कोई फंक्शन है क्या, कि ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या फिर ऑयली चीज़ों का सेवन करें, या फिर कुछ ऐसा है? देखिए, ऑयली चीजें कभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। हम ऑयल एक ऐसा माध्यम है जो हमारी चीज को, बटर है, ये जो है स्वाद बना देती हैं, लेकिन इनको नियमित मात्रा लेना और ज्यादा ना लेना हमेशा जरूरी है। हम ये नहीं कहेंगे, फैट्स भी हमें चाहिए लेकिन नियमित मात्रा में। अक्सर होता क्या है, मीठा और तला दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे खाने को स्वाद बनाती हैं, तो इसकी हम कंजम्पशन ज्यादा कर लेते हैं, तो उसके मैं खिलाफ रहूंगा। जहां तक नॉनवेज की बात है, अगर हम हार्ट के एंगल से कहेंगे तो हम कहेंगे जिसमें कि एसेंशियल फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं वो अच्छे होते हैं, हमें फिश एनकरेज करना चाहिए। हम मटन ले सकते हैं, चिकन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा होते हैं, वो कम लिया जाए। ये एक हर मरीज का एक अलग हिसाब होता है, उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है, लेकिन जनरली ये चीजें अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करके ली जाएं ताकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। ठीक है, तो कई पॉइंट्स यहाँ पर डॉक्टर नरेश चावला जी ने और हिमांशु जी ने भी बताए। तो आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ ही साथ ऑयली और जो शुगर वाली चीज़ें हैं उसका कम से कम सेवन करें, साथ ही साथ अपनी डाइटिंग पर ध्यान दें, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज और वॉकिंग बेहद ही ज़रूरी है ऐसे मरीजों के लिए जिनको लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इसी को लेकर हम बात कर रहे थे
क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बुजुर्गों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये जो समस्या है वो युवाओं में भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस वजह से ये होती है और क्या अगर ऐसे किसी युवा को या फिर किसी में इस तरह की बीमारी है तो वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।